नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का एक जिला रहेगा कुरुक्षेत्र जिला। हरियाणा का उत्तरी जिला रहेगा कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जनवरी 1973 को की गई। कुरुक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र जिला रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जनवरी 1973 को की गई थी। 23 जनवरी 1973 को की गई थी और ये हरियाणा की किस दिशा में रहेगा? जो कुरुक्षेत्र जिला रहेगा ये रहेगा लगभग हरियाणा की उत्तर दिशा में। कुरुक्षेत्र जिला की स्थापना 23 जनवरी 1973 को की गई थी और यह रहेगा उत्तरी जिला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख तहसील। तहसील में जो सबसे पहले जो जिला होता है वो रहता है तहसील। कुरुक्षेत्र शाहबाद कौन सी रहेगी तहसील? तहसील में रहेगा कुरुक्षेत्र शाहबाद। शाहबाद के बाद अगला रहेगा थानेश्वर, लाडवा और पेहवा। कौन सा रहेगा साथियों? थानेश्वर, लाडवा और एक तहसील रहेगी पेहवा। कुरुक्षेत्र जिले की तहसील कौन सी रहेगी? तहसील रहेगी कुरुक्षेत्र, शाहबाद, थानेसर, लाडवा और एक तहसील रहेगी पेहवा। उसके बाद आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले की उप तहसील रहेगी 3 उप तहसील। पहली उप तहसील रहेगी इस्लामाबाद। कौन सी रहेगी साथियों? इस्लामाबाद के बाद अगली तहसील रहेगी लाडवा तहसील और उप तहसील दोनों है। लाडवा के बाद अगली तहसील रहेगी बेवन। कौन सी रहेगी? बेवन। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी कुरुक्षेत्र जिले की तहसील है या उप तहसील है। उसके बाद आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले के प्रमुख आंकड़ों की। सबसे पहले रहेगा जनसंख्या। जो कुरुक्षेत्र जिला रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या। कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या कितनी रहेगी साथियों? कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या रहेगी 9,65,900। 9,65,900 लगभग हम बोल सकते हैं 10 लाख। जो कुरुक्षेत्र जिले की जो जनसंख्या रहेगी वो रहेगी 9,65,900, लगभग रहेगी 10 लाख। उसके बाद आगे रहेगा दशकीय वृद्धि दशकीय वृद्धि दर कितनी रहेगी साथियों? दशकीय वृद्धि दर रहेगी कुरुक्षेत्र जिले की 16.6%। उसके बाद आगे रहेगा साक्षरता दर कितनी रहेगी? साक्षरता दर रहेगी 76.7%। साक्षरता दर रहेगी 76.7%। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछी जाए, सबसे ज्यादा साक्षरता दर रहेगी गुरुग्राम जिले की 84.4%। साक्षरता दर के बाद आगे आता है जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? जनसंख्या घनत्व रहेगा 630। जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? जनसंख्या घनत्व रहेगा 630। उसके बाद आगे आता है कुरुक्षेत्र जिले का लिंगानुपात। कुरुक्षेत्र जिले का लिंगानुपात कितना रहेगा? कुरुक्षेत्र जिले का लिंगानुपात रहेगा 888। कुरुक्षेत्र जिले, इसके बाद आता है कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल। तो कुरुक्षेत्र जिला रहेगा, इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा साथियों? इसका क्षेत्रफल रहेगा 1530 वर्ग किलोमीटर। 1530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रहेगा 1530 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात रहेगा 888 प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या रहेगी लगभग 10 लाख। दशकीय वृद्धि दर रहेगी 16.6%। साक्षरता दर रहेगी 76.7% और जनसंख्या घनत्व रहेगा 630। इसके बाद आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिला। तो कुरुक्षेत्र जिला था किसके द्वारा बसाया गया था? इसे राजा कुरु के द्वारा बसाया गया था। राजा कुरु के द्वारा कुरुक्षेत्र जिले को बसाया गया था। और इसका जो उपनाम रहेगा, इसका उपनाम क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र जिले का एक उपनाम रहेगा जो काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, अब की बार परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। इसका उपनाम रहेगा वैदिक सभ्यता का पालना। क्या रहेगा साथियों? वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा के किस जिले को बोला जाता है? तो वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना
और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता का पालना ये नाम कहां से मिला है। तो ऋग्वेद व यजुर्वेद दोनों में वैदिक सभ्यता का पालना यह नाम मिला है। ऋग्वेद व यजुर्वेद दोनों में कुरुक्षेत्र जिले को वैदिक सभ्यता का पालना कहा गया है। कुरुक्षेत्र जिले को राजा कुरु के द्वारा बसाया गया था और उसका उपनाम रहेगा वैदिक सभ्यता का पालना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो राजा कुरु थे, कुरु के द्वारा कुरुक्षेत्र जिले में हल चला गया था और जो राजा कुरु के द्वारा हल चला गया था इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? इसका वर्णन हमें मिलता है वामन पुराण। जो कुरुक्षेत्र जिले में राजा कुरु के द्वारा हल चला गया था, परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा राजा कुरु के द्वारा जो हल चला गया था उसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? तो जो हल चला गया था, हल चलाने का वर्णन हमें वामन पुराण में मिलता है। हल चलाने का वर्णन किस पुराण में मिलता है? हल चलाने का वर्णन मिलता है वामन पुराण। हल चलाने का वर्णन मिलता है हमें वामन पुराण। और जो कुरुक्षेत्र जिले से जिस भी नदी का संबंध पूछा जाए तो जो भी नदी का संबंध पूछा जाएगा सभी नदियों का संबंध भी रहेगा वामन पुराण से। जैसे सरस्वती नदी रहेगी, सरस्वती नदी का संबंध किस पुराण से रहेगा? सरस्वती नदी का जो जिक्र रहेगा वो मिलेगा वामन पुराण। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे रहेगा महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था? महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में हरियाणा का क्या नाम रहेगा? महाभारत काल में हरियाणा का नाम रहेगा बहुधान्य। बहु का मतलब बहुत ज्यादा, अधिक मात्रा, धान्य का मतलब धन देने वाली, यानी कि बहुत ज्यादा धन देने वाली भूमि। बहुधान्य का मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि, ऐसी भूमि जहां पर बहुत ज्यादा धन की पैदावार होती है। इसलिए महाभारत काल में हरियाणा का जो नाम रहेगा वो रहेगा बहुधान्य। और बहुधान्य का अर्थ क्या रहेगा? बहुधान्य का अर्थ रहेगा अत्यधिक समृद्ध भूमि। इसी प्रकार हरियाणा का अर्थ क्या रहेगा? हरियाणा का अर्थ रहेगा भगवान का आना या भगवान का निवास स्थान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे रहेगा जो ये बहुधान्य नाम था, बहुधान्य से पहले कुरुक्षेत्र जिले का क्या नाम रहेगा? बहुधान्य से पहले कुरुक्षेत्र जिले का नाम रहेगा कुरुजांगाल। बहुधान्य के नाम से पहले कुरुक्षेत्र जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका पुराण प्राचीन नाम रहेगा कुरुजांगाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो कुरुक्षेत्र जिले के कुछ प्रमुख उपनाम रहेंगे जैसे कि तीर्थराज, प्रमुख उपनाम रहेंगे कुछ और, वे रहेंगे तीर्थराज, धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क। ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। सिटी ऑफ पार्क हरियाणा किस जिले को कहा जाता है? सिटी ऑफ पार्क उपनाम रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले का। सिटी ऑफ पार्क आदि नामों से कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है। इसके क्या क्या उपनाम रहेंगे? वैदिक सभ्यता का पालना, बहुधान्य, कुरुजांगाल, तीर्थराज, धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क से और पवित्र जिला भी इसे कहा जाता है। आदि उपनामों से कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। कुरुक्षेत्र की तहसील रहेगी थानेसर तहसील। कौन सी रहेगी? थानेसर। थानेसर से प्रत्येक परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। जो थानेसर रहेगा, थानेसर का प्राचीन नाम क्या रहेगा साथियों? थानेसर का प्राचीन नाम रहेगा स्थानेश्वर। क्या रहेगा? स्थानेश्वर। प्राचीन नाम क्या रहेगा? स्थानेश्वर। लेकिन ये पूछा जाए कि बौद्ध व जैन साहित्य के अनुसार थानेसर का प्राचीन नाम क्या रहेगा? बौद्ध व जैन साहित्य के अनुसार, बौद्ध व जैन साहित्य के अनुसार थानेसर का प्राचीन नाम क्या रहेगा? थानेसर का प्राचीन नाम रहेगा थूणाग्राम। क्या रहेगा साथियों? थूणाग्राम। बौद्ध व जैन साहित्य के अनुसार जो थानेसर का प्राचीन नाम रहेगा वो रहेगा थूणाग्राम। उसके बाद कुछ थानेसर की प्रमुख बातें रहेंगी। उसके बाद थानेसर का आगे जिक्र करते हैं साथियों। जो थानेसर था इसका प्राचीन नाम था स्थानेश्वर और बौद्ध जैन साहित्य में इसका प्राचीन नाम था थूणाग्राम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो थानेसर था किसने अपनी राजधानी बनाया था? राजा हर्षवर्धन के द्वारा इसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी रहेगी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी रहेगी साथियों हरियाणा जिले का कुरुक्षेत्र जिले का
कुरुक्षेत्र जिले की तहसील रहेगी थानेसर। और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी पूछा तो हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी कौन सी बनाया था? दूसरी राजधानी इसने बनाया था अपनी कन्नौज, जो रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश में। दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? दूसरी राजधानी बनाई गई थी कन्नौज, और प्रथम राजधानी रहेगी हमारी थानेश्वर। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। जो राजा हर्षवर्धन थे, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? राजा हर्षवर्धन को 606 ईस्वी में राजा बनाया गया था, और इनका जन्म इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वा 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 606 ईस्वी में इन्हें राजा बनाया गया था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में राजा बनाया गया था हर्षवर्धन को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 647 में इनकी मृत्यु होने के बाद वर्धन वंश खत्म हो गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद आगे रहेगा जो थानेश्वर में रहेगा, थानेश्वर में एक प्रसिद्ध मकबरा रहेगा शेख चिल्ली का मकबरा। कौन सा रहेगा साथियों? शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, प्रत्येक परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पे रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा थानेसर में। और इसकी एक खास बात रहेगी, जो ये शेख चिल्ली का मकबरा बनाया गया है, ये किस पत्थर का बना हुआ है? सफेद संगमरमर का बनाया गया है। सफेद संगमरमर का जो शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा, इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। सफेद संगमरमर से बनाया गया मकबरा कौन सा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा। और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल भी इसे ही कहा जाता है। और हरियाणा का प्रशांत महासागर पूछा जाए तो कौन सा रहेगा? हरियाणा का प्रशांत महासागर पूछा जाए, प्रशांत महासागर कहा जाता है ब्रह्म सरोवर को। प्रशांत महासागर, हरियाणा का प्रशांत महासागर कौन सा रहेगा? प्रशांत महासागर रहेगा ब्रह्म सरोवर। और ये भी किस जिले में रहेगा? ब्रह्म सरोवर भी रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। और हरियाणा का लघु हरिद्वार, तो हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है साथियों पांडु पिंडारा जींद। पांडु पिंडारा कहाँ पे रहेगा? पांडु पिंडारा रहेगा हमारा जींद जिले में। पांडु पिंडारा। जयंती देवी का मंदिर भी कहाँ पे रहेगा? जयंती देवी का मंदिर भी रहेगा जींद। और हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है पांडु पिंडारा जींद में रहेगा। और प्रशांत महासागर कहा जाता है ब्रह्म सरोवर को। और हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली का मकबरा, जो सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ये रहेगा हमारा थानेसर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्ण का टीला, कर्ण का टीला भी कहाँ पे रहेगा? कर्ण का टीला भी रहेगा साथियों थानेसर। कर्ण का टीला, कर्ण का टीला कहाँ पे रहेगा? कर्ण का टीला भी रहेगा साथियों हमारा थानेसर में। कर्ण का टीला सबसे पहले जो खुदाई कार्य किया गया था 1921-22 में खुदाई का कार्य सबसे प्राचीन पुरातत्व वो रहेगा कर्ण का टीला। और कर्ण के टीले की खुदाई कब की गई थी? 1921-22 में कर्ण के टीले की खुदाई कार्य किया गया था। उसके बाद कर्ण के टीले के बाद आगे रहेगा हमारा जो महमूद गजनवी था, पहली बार 1009 में जो हरियाणा का थानेसर रहेगा, पहली बार आक्रमण के लिए 1009 में आया था महमूद गजनवी। लेकिन 1009 में आक्रमण न करके वो वापस अपने शहर चला गया था महमूद गजनवी। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो थानेसर पर आक्रमण किया था साथियों इसने 1014 ईस्वी में। कब किया था? 1014 ईस्वी में। ये पूछा जाए कि महमूद गजनवी पहली बार हरियाणा में कब आया? तो ये आया था 1009 ईस्वी। और ये 1009 ईस्वी में लड़ाई न करके वापस चला गया था। और पहली बार इसने आक्रमण किया था 1014 ईस्वी। 1014 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था थानेसर के ऊपर। उसके बाद आगे रहेगा साथियों, जिस समय इसने आक्रमण किया था उस समय शासक कौन रहेंगे? उस समय तोमर वंश का शासक रहेगा जयपाल। जयपाल 1014 ईस्वी में शासक कौन रहेगा? राजा रहेगा तोमर वंश के राजा रहेंगे, तोमर वंश के राजा जयपाल। तोमर वंश के राजा कौन से? तोमर वंश के राजा रहेंगे जयपाल। 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण करके राजा जयपाल को हराकर इसने एक मूर्ति तोड़ी थी। मूर्ति का नाम रहेगा चक्कर स्वामी की मूर्ति। चक्कर स्वामी की मूर्ति।
चक्कर स्वामी की मूर्ति, चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ने के कारण इसे एक उपाधि मिली थी। इस उपाधि कई बार परीक्षा में पूछा चुकी है, मूर्ति भंजक। मूर्ति तोड़ने के कारण इसे एक उपाधि मिली थी, मूर्ति भंजक की उपाधि। चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ने के कारण इसे एक उपाधि दी गई थी, मूर्ति भंजक की उपाधि। पेपर परीक्षा में प्रश्न ये पूछा है कि निम्न में से किस शासक को मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई है? वो रहेगा, मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई थी साथियों महमूद गजनवी, जो पहली बार हरियाणा में 1009 ईस्वी में आता और 1014 ईस्वी में दोबारा आकर इसने थानेश्वर के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय तो ज्यादा थे थानेश्वर के राजा रहे जयपाल, जो किस वंश के थे? तोमर वंश के थे, और इन्होंने इनको हराकर चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी, इसलिए इन्हें मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे साथियों। इसके बाद आगे रहेगा साथियों हमारा पेहवा। कौन सा रहेगा? पेहवा। जो पेहवा रहेगा इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? पेहवा का प्राचीन नाम रहेगा साथियों पृथुदत्त। पृथुदत्त। जो पेहवा रहेगा, पेहवा का प्राचीन नाम क्या रहेगा साथियों? पेहवा का प्राचीन नाम रहेगा पृथुदत्त। और इसका उपनाम भी परीक्षा में चलता है, जैसे कि बिहार में हरियाणा का गया नामक स्थान है, इसी तरह हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? हरियाणा का गया कहा जाता है पेहवा को। हरियाणा का गया, हरियाणा का गया, हरियाणा का गया किसको कहा जाता है? हरियाणा का गया कहा जाता है पेहवा को। गया बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल रहेगा, जो कि बिहार में पड़ता है, लेकिन हरियाणा का गया पता लगा, हरियाणा का गया कौन सा रहेगा? पेहवा। लेकिन एक प्रश्न और पूछा था साथियों, यहाँ पर यह जो पेहवा स्थान रहेगा राजा मीर भोज के समय यह घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। राजा मीर भोज के समय घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा रहेगा? पेहवा। घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र। परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र है, उस समय राजा कौन रहेगा? राजा रहेगा मीर भोज। राजा मीर भोज के समय घोड़ों का जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था वो कौन सा रहेगा? घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहेगा पेहवा। पेहवा से एक बात और याद रखनी है साथियों, पेहवा से ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर वर्तमान में हरियाणा में मधु घी उद्योग लगाया गया है। वर्तमान में मधु घी उद्योग, मधु घी उद्योग कहाँ रहेगा? मधु घी उद्योग रहेगा हमारा पेहवा, और पेहवा रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र। मधु घी उद्योग कहाँ पे लगाया गया है? मधु घी उद्योग लगाया गया है पेहवा से। पेहवा से हमें ये बात याद रखने का प्राचीन नाम रहेगा पृथुदत्त, और इसे हरियाणा का गया कहा जाता है। घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र राजा मीर भोज के समय कौन सा था? वो था पेहवा। और मधु घी उद्योग भी कहाँ पे लगाया गया है? ये भी लगाया गया है पेहवा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे रहेगा हमारा शाहाबाद। क्या रहेगा साथियों? शाहाबाद। शाहाबाद रानी रामपाल का जो संबंध रहेगा वो भी कहाँ से रहेगा? शाहाबाद। जो शाहाबाद था, शाहाबाद का साथियों, शाहाबाद का उपनाम क्या रहेगा? ओक्की हब। जो शाहाबाद का उपनाम क्या रहेगा? ओक्की हब। ओक्की हब किसे कहा जाता है? ओक्की हब कहा जाता है साथियों शाहाबाद। और बॉक्सिंग हब, बॉक्सिंग हब भी पूछ रहा है तो बॉक्सिंग हब रहेगा साथियों, बॉक्सिंग हब। बॉक्सिंग हब, बॉक्सिंग हब कौन सा जिला रहेगा? बॉक्सिंग हब रहेगा भिवानी जिला। कौन सा रहेगा साथियों? भिवानी। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाएगा बॉक्सिंग एकेडमी। कौन सा रहेगा? बॉक्सिंग एकेडमी। ये प्रश्न परीक्षा में काफी बार गलत होता है। बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ पे रहेगी? बॉक्सिंग एकेडमी रहेगी साथियों रोहतक जिले में। कहाँ पे रहेगी? बॉक्सिंग एकेडमी रहेगी रोहतक। और निशानेबाजी या शूटिंग एकेडमी कहाँ पे रहेगी? निशानेबाजी या शूटिंग एकेडमी, निशानेबाजी या हम कह सकते हैं शूटिंग एकेडमी। शूटिंग एकेडमी कहाँ पे रहेगी? ये रहेगी साथियों हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। निशानेबाजी या शूटिंग एकेडमी रहेगी फरीदाबाद, बॉक्सिंग एकेडमी रहेगी रोहतक, और बॉक्सिंग हब रहेगा भिवानी, और हॉकी हब रहेगा साथियों शाहाबाद। शाहाबाद चीनी मिल, शाहाबाद चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? शाहाबाद चीनी मिल की स्थापना 1984-85 में की गई थी। शाहाबाद चीनी मिल, शाहाबाद चीनी मिल,
शाहबाद चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? शाहबाद चीनी मिल की स्थापना 1984-85 में की गई थी। और यहाँ पर एक मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र भी लगाया गया है। मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र किस देश की सहायता से लगाया गया है? इजराइल देश की सहायता से। यहाँ पर 2016 में इजराइल देश की सहायता से इजराइल देश की सहायता से यहाँ पर मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र भी कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में 2016 में मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र इजराइल देश की सहायता से लगाया गया था। उसके बाद आगे रहेगा साथियों लाडवा पर। यहाँ पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी रहेगी। लाडवा रहेगा कुरुक्षेत्र में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी के लिए जाना जाने वाला शहर रहेगा लाडवा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी रहेगी? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी रहेगी साथियों लाडवा। उसके बाद आगे रहेगी कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख नदियां। उसके बाद आगे बात करेंगे साथियों कुरुक्षेत्र जिले की नदियों के बारे में। कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख नदी कौन सी रहेगी? सबसे प्रमुख नदी रहेगी साथियों हरियाणा की सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी रहेगी सरस्वती नदी। कौन सी रहेगी? सरस्वती नदी, वैतरणी नदी और साथियों रहेगी दरिशदावती। एक रहेगी कोसी, एक रहेगी मंदाकिनी। कौन सी रहेगी साथियों? कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख नदियां रहेंगी सरस्वती नदी, वैतरणी, दरिशदावती, कोसी की व मंदाकिनी। ये रहेंगी कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख नदियां। उसके बाद आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। कुरुक्षेत्र जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो कुरुक्षेत्र जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 गुजरता है। जिसका पुराना नाम क्या रहेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का पुराना नाम रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1। पुराना नाम रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद आगे आएगा साथियों जो कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख फसलें रहेगी वो फसल सबसे ज्यादा हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा साथियों आलू सबसे ज्यादा किस जिले में होते हैं? कुरुक्षेत्र। आलू धनिया और रहेगी साथियों शकरकंद। क्या रहेगी? शकरकंद। आलू धनिया और शकरकंद रहेगी साथियों। कुरुक्षेत्र जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है। और अन्य प्रमुख फसलें रहेंगी जैसे दलहन व तिलहन और अरहर का उत्पादन करने वाला प्रथम जिला रहेगा पंचकुला। कौन सा रहेगा साथियों? पंचकुला। और कुंभी उत्पादन में प्रथम जिला रहेगा सोनीपत। कौन सा रहेगा साथियों? सोनीपत। बेर भी काफी ज्यादा सबसे ज्यादा बेर का उत्पादन भी करने वाला जिला रहेगा सोनीपत। हल्दी पूछ जाए साथियों, हल्दी और गन्ना कहाँ पे रहेंगे? हल्दी और गन्ना प्रमुख रहेगा साथियों यमुनानगर जिले का। हल्दी और गन्ना रहेगा यमुनानगर। आम कहाँ के रहेंगे साथियों? आम रहेंगे हमारे अम्बाड़ा जिले के। कहाँ के रहेंगे? अम्बाड़ा। केले केले किस जिले के रहेंगे? केले रहेंगे साथियों फतेहाबाद जिले के। कौन से जिले के रहेंगे? फतेहाबाद। और गेहूं पूछ रहे तो गेहूं रहेगा सबसे ज्यादा सिरसा। गेहूं कहाँ पे रहेगा? सबसे ज्यादा गेहूं रहेगा साथियों सिरसा जिले में। और गेहूं के बाद चावल रहेगा करनाल, कैथल व कुरुक्षेत्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे रहेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल रहेंगे साथियों पैराकीट पर्यटन स्थल, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, पैराकीट पर्यटन स्थल और ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर
सन्निहित सरोवर, सन्निहित सरोवर, सन्निहित सरोवर में माना जाता है साथियों 7 नदियों का पानी इस सरोवर में आकर मिलता है। जो प्रमुख पर्यटन स्थल रहेंगे पैराकीट पर्यटन स्थल, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर सरोवर व सन्निहित सरोवर। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था किस सरोवर के निकट दिया था, वो दिया साथियों ज्योतिषर सरोवर के पास सरस्वती नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसके बाद आगे बात करते हैं, उसके बाद आगे रहेगा साथियों जो कुरुक्षेत्र जिला रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले के प्रमुख मंदिर। सबसे पहला मंदिर रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले का पहला मंदिर रहेगा बिड़ला मंदिर। कौन सा रहेगा? बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर। जो बिड़ला मंदिर कहाँ पे रहेगा साथियों? बिड़ला मंदिर रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? बिड़ला मंदिर की स्थापना 1955 में जुगल किशोर के द्वारा की गई थी। जुगल किशोर के द्वारा बिड़ला मंदिर का निर्माण किया गया था, करवाया गया था। 1955 में बिड़ला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर की एक खास बात रहेगी साथियों, बिड़ला मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। गीता के श्लोक। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा साथियों, निम्न में से किस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? तो ये रहेगा बिड़ला मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। उसके बाद अगला मंदिर रहेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर रहेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पे रहेगा? लक्ष्मी नारायण मंदिर भी रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले में। और इस मंदिर की दीवारों पर गीता के उपदेश लिखे हुए हैं। गीता के उपदेश किस मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता के उपदेश। उसके बाद और 2-4 प्रमुख मंदिर रहेंगे। तीसरा मंदिर रहेगा साथियों अदिति मंदिर। कौन सा रहेगा? अदिति मंदिर। अदिति मंदिर भी कहाँ पे रहेगा? अदिति मंदिर भी रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद अगला मंदिर रहेगा सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे रहेगा? सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद अगला रहेगा सथानेश्वर महादेव मंदिर। सथानेश्वर महादेव मंदिर। सथानेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद अगला मंदिर रहेगा साथियों दुख भजनेश्वर मंदिर। दुख भजनेश्वर मंदिर भी कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद अगला रहेगा साथियों एक मंदिर, लास्ट मंदिर रहेगा देवी कूप मंदिर। कौन सा रहेगा? देवी कूप मंदिर। ये थे साथियों कुरुक्षेत्र के कुछ प्रमुख मंदिर। बिड़ला मंदिर, इसका निर्माण 1955 में जुगल किशोर के द्वारा करवाया गया था और इसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवारों पर गीता के उपदेश लिखे गए हैं और ये भी कहाँ पे रहेगा? ये भी रहेगा कुरुक्षेत्र में। अदिति मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सथानेश्वर मंदिर और दुख भजनेश्वर और एक रहेगा देवी कूप मंदिर। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आगे रहेगा जो विश्व का एक सबसे बड़ा मंदिर रहेगा अगरसेन मंदिर। अगरसेन मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा अगरसेन मंदिर कहाँ पे रहेगा? ये विश्व का सबसे बड़ा रहेगा साथियों अगरसेन मंदिर। और कितने मंदिर रहेगा? 18 मंदिर में बनाया जा महाराजा अगरसेन का मंदिर ये रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा हुक्का भी रखा गया है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र संग्रहालय। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र धरोहर संग्रहालय की। कुरुक्षेत्र संग्रहालय, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा हुक्का कहाँ पे रखा गया है? तो सबसे बड़ा हुक्का है साथियों वो रखा गया है कुरुक्षेत्र संग्रहालय में। सबसे बड़ा हुक्का रखा गया है, सबसे बड़ा कहाँ रखा गया है? ये रखा गया है कुरुक्षेत्र संग्रहालय। उसके बाद आगे रहेगा, आगे बात करते हैं साथियों कुरुक्षेत्र जिले के खेल स्टेडियम, प्रमुख खेल स्टेडियम।
प्रमुख खेल स्टेडियम में रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले का स्टेडियम रहेगा द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम, द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम, द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम किस जिले में रहेगा? द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले में। उसके बाद अगला रहेगा वेलोड्रम, वेलोड्रम, वेलोड्रम खेल मैदान, वेलोड्रम खेल मैदान कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले। वेलोड्रम क्या होता है साथियों? वेलोड्रम साइकिल रेस के लिए जो मैदान बना जाता है उसे कहा जाता है वेलोड्रम, वेलोड्रम खेल मैदान। वेलोड्रम खेल मैदान कहाँ पे रहेगा? वेलोड्रम खेल मैदान भी रहेगा साथियों हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। ये थे दो स्टेडियम, द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम और वेलोड्रम खेल मैदान। उसके बाद हम अन्य स्टेडियम की बात करें, अन्य स्टेडियम रहेंगे जैसे कि नवदीप स्टेडियम, नवदीप स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम ये कहाँ पे रहेंगे? नवदीप स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम ये कहाँ पे रहेंगे? ये रहेंगे साथियों जींद जिले में। उसके बाद आगे बात करते हैं ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे रहेगा साथियों? ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम रहेगा साथियों पंचकुला। कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा पंचकुला में। उसके बाद अगला रहेगा ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? ताऊ देवीलाल स्टेडियम रहेगा साथियों हमारा गुरुग्राम जिले में। उसके बाद आगे पूछ रहा है ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क, ताऊ देवीलाल प्रशिक्षण पार्क या अर्बल पार्क, अर्बल पार्क, ताऊ देवीलाल अर्बल पार्क कहाँ रहेगा? ताऊ देवीलाल अर्बल पार्क रहेगा साथियों यमुनानगर में, यमुनानगर। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम रहेगा पंचकुला और ताऊ देवीलाल स्टेडियम रहेगा गुरुग्राम। ताऊ देवीलाल अर्बल पार्क रहेगा यमुनानगर और जहां आरा खेल स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? जहां आरा, जहां आरा खेल स्टेडियम रहेगा साथियों झज्जर जिले में। और एक रहेगा रामदास खेल स्टेडियम, रामदास, रामदास खेल स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? रामदास खेल स्टेडियम रहेगा साथियों महेंद्रगढ़ जिले में। एक रहेगा राव तुलाराम खेल स्टेडियम, राव तुलाराम, राव तुलाराम खेल स्टेडियम, राव तुलाराम खेल स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? राव तुलाराम खेल स्टेडियम रहेगा साथियों रेवाड़ी जिले में। एक रहेगा शाहसतनाम खेल स्टेडियम, शाहसतनाम, शाहसतनाम खेल स्टेडियम। एक रहेगा भगत फूल सिंह खेल स्टेडियम, शाहसतनाम और भगत फूल सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पे रहेंगे? ये रहेंगे साथियों सिरसा जिले में। भगत फूल सिंह खेल स्टेडियम ये कहाँ पे रहेंगे? ये रहेंगे सिरसा। एक बार फिर देखिए साथियों एकलव्य स्टेडियम, जींद स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम रहेंगे जींद। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम रहेगा पंचकुला, ताऊ देवीलाल स्टेडियम रहेगा गुरुग्राम, ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क रहेगा हमारा यमुनानगर और जहां आरा खेल स्टेडियम रहेगा झज्जर और उसके बाद रामदास खेल स्टेडियम रहेगा साथियों हमारा महेंद्रगढ़, राव तुलाराम खेल स्टेडियम रहेगा रेवाड़ी और शाहसतनाम और भगत फूल सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पे रहेंगे? ये रहेंगे साथियों हमारे सिरसा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम किस जिले में रहेगा? महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में। वाल्मीकि आश्रम, जो वाल्मीकि आश्रम भी रहेगा, वाल्मीकि आश्रम भी कहाँ पे रहेगा साथियों? वाल्मीकि आश्रम भी रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में। और यह किसकी समाधि है? जो वाल्मीकि आश्रम रहेगा ये महाराज लक्ष्मण गिरी की जीवित समाधि ली गई थी, लक्ष्मण गिरी। वाल्मीकि आश्रम के स्थान पर यहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी के द्वारा यहाँ पर जीवित समाधि ली गई थी और इन्हीं के स्थान पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है। और उसके बाद आगे बात करेंगे साथियों, उसके बाद आगे रहेगा कल्पना चावला यूनिवर्सिटी, कल्पना चावला, तो कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहेगी? कल्पना चावला यूनिवर्सिटी रहेगी साथियों कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पे रहेगी? कुरुक्षेत्र जिले में। और कल्पना चावला का दोस्तों कल्पना चावला यूनिवर्सिटी में रहेगा कल्पना चावला नक्षत्र, कल्पना चावला नक्षत्र, कल्पना चावला नक्षत्र कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में। और कल्पना चावला का नासा में जन्म कब किया था? कब हुआ था? कल्पना चावला का नासा में जन्म हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994।
नासा किस देश की अंतरराष्ट्रीय कंपनी रहेगी? नासा रहेगी अमेरिका की कंपनी। और ये भी कुछ रस करता है कि जो कल्पना चावला थी अमेरिका कब गई थी? कल्पना चावला 1982 में अमेरिका गई थी। और जो कल्पना चावला की मृत्यु भी पूछी जा सकती है, कल्पना चावला की मृत्यु भी कब हुई थी? इनकी मृत्यु भी 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आगे रहेगा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पहला विश्वविद्यालय रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी साथियों? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1956 पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कुरुक्षेत्र संग्रहालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना पंडित शतानुदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर हस्तलिखित संग्रहालय रहेगा। हस्तलिखित संग्रहालय हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना की गई थी साथियों पंडित शतानुदत्त शर्मा। पंडित शतानुदत्त शर्मा के द्वारा हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी की गई थी। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो कुरुक्षेत्र जिला रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले को किसके सपनों का शहर कहा जाता है? जैसे चंडीगढ़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर रहेगा साथियों फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा रहेगा साथियों? फरीदाबाद। और वैश्विक व्यवस्था कुरुक्षेत्र किसके सपनों का शहर है? कुरुक्षेत्र रहेगा साथियों गुलजारी लाल नंदा के सपनों का शहर कौन सा रहेगा? गुलजारी लाल नंदा। हरियाणा के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति गुलजारी लाल नंदा के सपनों का शहर कौन सा रहेगा? गुलजारी लाल नंदा के सपनों का शहर रहेगा साथियों कुरुक्षेत्र। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर रहेगा चंडीगढ़। उसके बाद रहेगा पहला गुरुकुल भी कहाँ पर खोला गया था? उसके बाद आगे रहेगा साथियों पहला गुरुकुल। जो लड़कों का पहला गुरुकुल कहाँ पे खोला गया था? लड़कों का पहला गुरुकुल 1911 कुरुक्षेत्र जिले में खोला गया था। लड़कों का पहला गुरुकुल कहाँ पे रहेगा? 1911 कुरुक्षेत्र। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1911 में कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना की गई थी। और दूसरा गुरुकुल लड़कों का दूसरा गुरुकुल साथियों दूसरा गुरुकुल कहाँ खोला गया? दूसरा गुरुकुल 1915 झज्जर में खोला गया था। और झज्जर संग्रहालय की स्थापना झज्जर संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1959। झज्जर संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1959। और दूसरा लड़कों का दूसरा गुरुकुल रहेगा 1915। कहाँ पे खोला गया था? ये खोला गया था साथियों झज्जर। और ये बता है कि लड़कियों का पहला गुरुकुल कहाँ खोला गया था? ये खोला गया साथियों 1936 खानपुर कहाँ पे रहेगा? खानपुर कला रहेगा सोनीपत। लड़कियों का पहला गुरुकुल खोला गया था 1936 खानपुर कला सोनीपत। और कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम विधानसभा की कोई सीट नहीं है। एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम विधानसभा की कोई सीट नहीं है। हरियाणा में विधानसभा की सीट रहेगी साथियों। एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम कोई विधानसभा की सीट नहीं है वो रहेगा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जिले से जो लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे नायब सिंह सैनी। लोकसभा अध्यक्ष कौन रहेंगे साथियों? लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे नायब सिंह
सैनी रहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष कुरुक्षेत्र जिले से, और पेवा से विधायक पूछा है तो पेवा से विधायक रहेंगे साथियों संदीप शर्मा। तो दोस्तों ये था कुरुक्षेत्र जिला, जहाँ से परीक्षा में जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।